अगर मार्केट 5% से अप जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में आपको ग्रोथ सिर्फ 2 या 3% की दिखती है। सिमिलरली अगर मार्केट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6% से डाउन आता है तो आपके पोर्टफोलियो में जो निगेटिव रिटर्न है वो आपको दिखेंगे 8 या 9% दिखेंगे। तो ये सभी के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है और आप मार्केट को क्यों बीट नहीं कर पाते, या जो मार्केट की टाइम है टाइमिंग क्यों नहीं कर पाते मार्केट को, या फिर मार्केट के साथ क्यों नहीं चल पाते हो। तो अगर आपको सिमिलर रिटर्न चाहिए होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 5% से अप आया आज तो आपका पोर्टफोलियो में भी 5% की इंक्रीज होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर मार्केट 3% से डाउन आया तो आपका पोर्टफोलियो भी 3% से डाउन आएगा। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे या ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये पॉसिबल है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इंप्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में आज हम जानेंगे इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं। लेट्स बिगिन। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको इंडेक्स फंड के बारे में सारी डिटेल्स पता चले और पूरी जानकारी मिले। अगर म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन किया जाए तो वो दो टाइप्स में बटे हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स और पैसिवली मैनेज फंड्स। तो एक्टिवली मैनेज फंड्स वो होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक्स में करना है, एनालिसिस करता है, फिर रिसर्च करता है, उसके बाद ही डिसाइड होता है, फिर वैरायटी ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है या फिर से अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। ये सब फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है और उसकी जो एनालिसिस है, रिसर्च है, स्टडी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो उसे हम एक्टिवली मैनेज फंड्स कहते हैं। और सेकंड टाइप जो होती है वो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं। पैसिवली मैनेज फंड्स वो होते हैं कि जो तो ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म के लिए ही बने होते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बने रहना चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो पैसिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड्स वो होते हैं कि जो डायरेक्टली मार्केट होता है तो मार्केट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो मार्केट का कोई भी इंडेक्स हो, इंडेक्स का रेप्लिका हो, उसे रेप्लिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए इंडेक्स फंड्स की, तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो कोई भी इंडेक्स हो, जैसे कि सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, उसका जो पोर्टफोलियो है उससे रेप्लिकेट करता है। मतलब जो मान लीजिए कोई अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स है, उसमें जैसे कि 50 कंपनीज होती है और सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है, तो कोई भी ऐसा फंड है, एसबीआई का हो या एचडीएफसी का हो, इंडेक्स फंड हो, तो वो जो इंडेक्स है तो वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। मतलब जो एसबीआई का या एचडीएफसी का जो फंड है, इंडेक्स फंड है, उसमें जो आपको पोर्टफोलियो दिखेगा वो लगभग जो कि सेंसेक्स और निफ्टी का पोर्टफोलियो सिमिलर ही रहेगा। मतलब अगर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड होगा वो, या फिर अगर निफ्टी का इंडेक्स फंड होगा, तो जो पोर्टफोलियो वो सिमिलर ही रहेगा। जो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है वो सेंसेक्स के इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। मतलब सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है वही कंपनीज वो इंडेक्स फंड में होगी। और सिमिलरली अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की बात की जाए तो निफ्टी 50 का कोई भी इंडेक्स फंड होगा, कोई भी एएमसी का, तो वो निफ्टी 50 के इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। मतलब जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स है 50 कंपनीज जो है लिस्टेड, तो वही कंपनीज में वो इन्वेस्ट होगा। तो इससे होगा ये कि अगर मान लीजिए मार्केट 5% से ऊपर गया आज, तो आपका इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें भी 5% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, या फिर 4%, 4.5%, एकदम माइनर डिफरेंस हो सकता है, जिसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ट्रैकिंग एरर इसलिए आता है कि मतलब 19-20 का ही उसमें सिर्फ फर्क होता है। अगर मार्केट 5% से अप हुआ तो आपको रिटर्न्स भी 4.5% या फिर ऑलमोस्ट 4.75% इतना मिलेगा। जो रिमेनिंग बीच में का जो गैप है 0.25% का या फिर जो 0.50% का, वो उसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। फंड मैनेजर यही हमेशा ट्राई करते हैं कि जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं या इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें वो मार्केट को मैच करे, या जो मार्केट का जो रिटर्न है उसको मैच करे। और वो अगर उसी प्रकार से को अगर मार्केट को रेप्लिकेट करके अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो पॉसिबल होता है मैच करना। तो इंडेक्स फंड यही होते हैं कि जो कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स हो गया, उसका रेप्लिका होता है, उसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये इंडेक्स फंड होते हैं। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा रिसर्च करने की, या फिर अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने में अगर आपको परेशानी है या फिर आपको ट्रैक करने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडेक्स फंड में एसआईपी करोगे तो एसआईपी में भी आपको जो मार्केट के साथ जो रिटर्न है वैसे एवरेज आउट का तो बेनिफिट मिलता ही है, और साथ में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं। और
अगर टाइमिंग की बात की जाए तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, देखना नहीं पड़ेगा कि अभी कब इसमें से विड्रॉ करना है या कब निकलना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट बढ़ेगा वैसे ही आपका इंडेक्स फंड का भी रिटर्न बढ़ेगा, और मार्केट अगर डाउन आया तो आपका इंडेक्स फंड भी वैसा ही डाउन आएगा। ये इसका प्लस पॉइंट है इंडेक्स फंड में निवेश करने का। दूसरा मेन बेनिफिट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का ये है कि उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बाकी इक्विटी फंड से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम होता है। इक्विटी फंड्स का ज़्यादा तो देखा जाए तो 1-1.5% से लेके 3% तक मैक्स टू मैक्स होता है, तो वही अगर इंडेक्स फंड का देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम 0.50 आधा परसेंट का ही एक्सपेंस रेशियो होता है, या मोस्टली उससे कम भी होता है, मतलब 0.25%, लेकिन बट मैक्स टू मैक्स 0.5% होता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको वो जो एडिशनल 1.5% या 2% का एडिशनल बेनिफिट आपको रिटर्न्स में देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब जो एक्सपेंस रेशियो इधर 1 या 1.5% से कम लग रहा है, उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि जो इंडेक्स फंड है वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। जो एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर एक्सपेंस चार्ज ज़्यादा करता है, मतलब फंड मैनेजर को जो रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, फिर से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में निवेश किया जाए या फिर किस प्रकार के स्टॉक्स में निवेश किया जाए, ये पूरा रिसर्च और एनालिसिस होता है। उसके वजह से जो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को पे कर, और बाकी स्टाफ की सैलरी हो गई या फिर ऑफिस रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो ये इसमें कंबाइन होती है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो वो कभी भी इक्विटी फंड को ज़्यादा लगता है। और अगर इंडेक्स फंड की बात की जाए तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम इसलिए लगता है कि ये पैसिवली मैनेज्ड होता है, ये डायरेक्टली फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ज़्यादा रिसर्च करने की या एनालिसिस करने की या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ये फैक्टर जो ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होता है वो डायरेक्टली इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करता है। अगर वो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड होगा तो वो सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट करेगा। सिमिलरली अगर वो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होगा तो वो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स इंक्लूड है उसी में इन्वेस्ट करेगा। इंडेक्स फंड का अगर देखा जाए तो कोई भी इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं उसके स्टॉक्स को वो रेप्लिकेट करते हैं, तो इसलिए इंडेक्स फंड का ये बेनिफिट होता है कि आप बिना रिस्क लिए इक्विटी में निवेश कर सकते हो। आपको ज़्यादा रिसर्च या नॉलेज होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट वे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो आप मिनिमम अमाउंट से कुछ एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ इंडेक्स फंड में ही निवेश कीजिए, आप बाकी भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए, मतलब कुछ इक्विटी फंड्स में, कुछ डेट फंड्स में, कुछ मल्टी कैप फंड्स में। तो सिमिलरली आप अगर स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड की बात की जाए तो आप कुछ अमाउंट इंडेक्स फंड में रख सकते हो। कोई भी अमाउंट की मंथली एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते हो इंडेक्स फंड में तो उससे आपको एवरेजिंग का बेनिफिट तो वो तो मिलेगा ही, और साथ साथ आप मार्केट के साथ ही चलोगे, आपको रिटर्न्स मार्केट के साथ ही मिलेंगे। अगर मार्केट में डाउनफॉल है तो वही मार्केट के साथ ही आपका डाउनफॉल होगा पोर्टफोलियो में। तो इंडेक्स फंड का ये मेन बेनिफिट रहेगा अगर आपने एसआईपी किया तो। लेकिन मेरा एक थंब रूल है कि अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी मार्केट डाउन आता है, जैसे कि अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के पैंडेमिक के कारण और ग्लोबल इकोनॉमी जो डाउनफॉल आया है कोरोना के कारण, ये सब रीजंस चल के लगभग पूरी ग्लोबल इकोनॉमी या फिर मार्केट को ही अफेक्ट हुआ है। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी डाउन आया है, और करंटली अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर है, पर वो भी एचडीएफसी बैंक के न्यूज़ के कारण और जो फार्मा कंपनीज का जो हाइड्रोक्सिलिन का एक्सपोर्ट जो बढ़ गया उसकी रीज़न के कारण, और अभी रिलायंस इशू का राइट्स इशू जो आया है, ये वजह से थोड़ा मार्केट बढ़े हुआ है। लेकिन अगर कंपेयर किया तो कंपैरेटिवली सेंसेक्स और निफ्टी अभी लो ही है। जो अगर 3-4 महीने पहले देखा जाए तो जो 40-42 हज़ार के लेवल्स थे उससे ऑलमोस्ट मार्केट अभी 20-25% तक डाउन है। तो इंडेक्स फंड में हमेशा एसेट समय में ही इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना रहा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर विंडफॉल गेम्स के कारण या फिर अगर कोई भी बड़ी अमाउंट एक साथ आ गई तो वो अमाउंट आप जब भी मार्केट ऐसा डाउन आता है तो तभी इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड में, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको जब भी मार्केट मान लीजिए 25% या 30% से एकदम से डाउन आ गया महीने में कोई भी XYZ रीजन के कारण, तो तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप उसमें इन्वेस्ट करके, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ एकदम से नीचे आ जाती है, मार्केट अगर एकदम से 25-30% नीचे आया तो सिमिलरली मार्केट ग्रोथ भी वैसे ही बताएगा, मतलब 6 महीने बाद, 1 साल बाद या फिर कोई भी गुड न्यूज़ आने के बाद मार्केट में ग्रोथ जो है वो भी वैसे ही होगी। मतलब आपको अगर देखा कि अभी वापस से मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपको अगर चार्ट ऐसा दिखा या फिर आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस किया, तो आप प्रॉपर टाइमिंग देख के आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, अगर मार्केट के जैसे रिटर्न्स दे सकता है। मतलब अगर अभी मान लीजिए आने वाले 6 महीने में या 1 साल में अगर मार्केट
10% से ऊपर उठेगा या फिर 15% से अगर ऊपर उठा, और अगर अभी आपने इंडेक्स फंड में निवेश किया लमसम में, तो आपके भी रिटर्न्स आपको 6 महीने में 15% देखने को मिल सकते हैं। यही इंडेक्स फंड का मेन बेनिफिट है। तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड में मिनिमम अमाउंट की, और अगर आपके पास लमसम अमाउंट होगी तो आप जैसे ही मार्केट डाउन आएगा कुछ रीजन के वजह से, या फिर जो लो के जो लेवल से वो ब्रेक करेगा, तो वो राइट समय होता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इंडेक्स फंड के बारे में ज़रूरी जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से आपको इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इंडेक्स फंड में कब निवेश करना चाहिए, ये डिटेल्स मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप 6262623062 जो ये नंबर आ रहा है इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप ही करना। अगर कॉल किया तो आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप स्टॉक्स की लिंक दी है, उससे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको और भी इसी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, वैल्यू इन्वेस्टर्स के रिगार्डिंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के केस स्टडीज के रिगार्डिंग अगर वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।